बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। इस वक्त पाकिस्तान में मेडिकल के स्टूडेंट उनका एहतजाज चल रहा है और पुलिस के दरमियान उनकी झड़पें भी हो रही हैं। पुलिस ने उनके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड एक केमिकल का स्प्रे किया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो डॉक्टर हैं उनकी जो कंडीशन है वो इस वक्त क्रिटिकल है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि NLE है क्या और PMC पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने इसे क्यों मंजूर किया है और इसका बेसिक मकसद क्या है और ये क्या है और इसका क्राइटेरिया क्या है। आज की वीडियो के अंदर इसको तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा। मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, बड़े अफसोस की कंडीशन है पाकिस्तान के अंदर। आए रोज इस तरह के एहतजाज, कभी वुकला एहतजाज कर रहे हैं, कभी मेडिकल के स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं, कभी नर्सिस का एहतजाज चल रहा है, कभी ताजे बिरादरी एहतजाज कर रही है। इसमें हमसे गलती कहाँ हो रही है ये चीज़ देखना है और इनके जो सलूशन है उनकी तरफ जाना चाहिए, ना कि मसाइल को बढ़ाना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर जो कंडीशन है, पहले मैं आपको एक बता दूं इस वक्त जो कंडीशन है वो क्या है। स्टूडेंट ने, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उन्होंने एहतजाज किया है और इस एहतजाज के नतीजे में जो पुलिस है उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया है। सल्फ्यूरिक एसिड एक सादा अल्फाज में जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, एक एसिड है और इससे एक धमाका खेज है वैसे, लेकिन जो इनका स्प्रे किया गया है ये एक ज़्यादा कंसंट्रेशन मिकदार में नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये हुकूमत जानती है ऐसे ही नहीं, ऐसे पुलिस जो है इसकी अगर जो असल कंडीशन है इसकी उसमें अगर इनके ऊपर करती तो बहुत बड़ा नुकसान होता, स्प्रे करती तो। इस वक्त फिर भी जो कुछ हो रहा है उससे क्या हुआ है, इससे क्या इसका नुकसान क्या होता है कि जिल्द को शदीद जलाने की सलाहियत रखता है, गला और नाक के अंदर जलन पैदा करता है, आंखों को जलाने की और इवन के आंखों के अंदर उसको मुस्तकिल तौर पे अंधापन बनाने की ये जो है सलाहियत रखता है। और इसके अलावा अगर आप इसे निगल लेते हैं तो ये पेट के अंदर से जो सुराख है मुख्तलिफ हमारे वहाँ पे जलन पैदा करता है। ये इसकी जो इसका नुकसान है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ये मैंने आपको बताया है। अब आपको मैं बताता हूँ कि NLE है क्या। NLE नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम्स, ये पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की तरफ से कौमी लाइसेंसिंग इम्तिहान है। तमाम अब इसका जो किसके लिए ये रखा गया है, तमाम फारिग तहसील जो इस वक्त हाउस जॉब कर रहे हैं उन्हें अपनी मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन के लिए नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान पास करना होगा। और इसके अलावा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 19 के तहत MBBS और BDS दोनों तलबा को पाकिस्तान में अपनी मुस्तकिल मुलाजमत और मेडिकल प्रैक्टिस के लिए NLE का एग्जाम्स पास करना होगा। इसका क्राइटेरिया क्या है जो PMC ने इसका क्राइटेरिया मुकर्रर किया है। इसके अंदर वो स्टूडेंट जो PMC से मंजूर शुदा मेडिकल से जिन्होंने मेडिकल किया है, ग्रेजुएट किया है, ये उन लोगों के लिए वो लोग एलिजिबल हैं इस टेस्ट के लिए। इसके अलावा दूसरे लोग जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। और इसके अंदर पासिंग मार्क के लिए भी 2 शराइत रखी गई हैं और इसके अंदर जो पासिंग मार्क जो परसेंटेज रखी गई है वो 70% प्लस रखी गई है। और 70% दोनों, एक इनकी है थ्योरेटिकल जो वर्क है उसका और दूसरा क्लिनिकल जो स्किल्स हैं उसके अंदर भी 70% मार्क्स लाना जरूरी है। अदरवाइज आप जो अपनी प्रैक्टिकल है सर्विसेज है वो आप जारी नहीं रख सकते, आप उसे शुरू नहीं कर सकते, आप मुलाजमत भी नहीं कर सकते। जब तक आपको NLE का एग्जाम्स आप पास नहीं कर सकते तो आप अपनी जॉब भी नहीं कर सकते। इवन के कोई भी पाकिस्तान का हॉस्पिटल आपको जॉब भी नहीं देगा। और इसके अलावा वैलिडिटी इसकी क्या है। NLE का जो थ्योरेटिकल हिस्सा है वो 5 साल के लिए वैलिड है। इवन कि अगर कोई शख्स
कोई स्टूडेंट जो ग्रेजुएट कर रहा है वो इसका एग्जाम्स देता है तो उसमें अगर उसका थ्योरेटिकल हिस्सा पास हो जाता है तो उसके जो क्लिनिकल स्किल्स हैं वो पास नहीं होते, तो 5 साल का उसके पास टाइम होगा। ये दोनों पोर्शन 70% मार्क्स दोनों में, क्लिनिकल स्किल्स के अंदर और इसके अलावा थ्योरेटिकल में, ये दोनों 70% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक रह जाता है तो वो पास नहीं होगा। अगर 5 आपने पहले थ्योरेटिकल का हिस्सा पास कर लिया है, 70% जो क्लिनिकल स्किल्स हैं वो आपके रहते हैं, आपको 5 साल का वक्त दरकार होगा। उसके बाद आप जैसे एक टर्म बोल जाती है एज ए होल के तौर पे कि आप कंप्लीट जो है आप फेल हो जाएंगे, आप दोबारा आपको NLE का एग्जाम्स देना पड़ेगा। उसके लिए आपको जितना अरसा दोबारा लगेगा वो आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करेगा। आप देखिए, जब एक स्टूडेंट मैट्रिक करता है तो उस वक्त उसकी एज 15 से 16 साल 17 साल तक इवन पहुंच जाती है और उसके बाद वो FSC करता है और FSC के 2 साल इसको आप मिला लें कि उसका जो टाइम हो गया वो 18 साल से 19 में पहुंच जाता है, 19 में। फिर अगर वो इसके लिए क्वालिफाई होता है, कोई नहीं होता, कुछ नंबरों से रह जाता है, वो दोबारा प्रिपरेशन करता है। इवन कि अगर वो पास भी हो जाता है, इसमें एंट्री टेस्ट क्लियर कर लेता है, उसकी सिलेक्शन हो जाती है मेडिकल के लिए, उसका रिजल्ट में मेरिट पे आ जाता है, तो उसके बाद 5 साल वो लगाता है। 4 साल उसके नॉर्मल उसकी स्टडीज होती हैं और 1 साल उसका हाउस जॉब का कंसिडर किया जाता है। ये 5 साल लगाता है। इन 5 साल को लगाने के बाद 24 साल की एज को पहुंच जाता है। फिर उसके बाद फिर अगर दोबारा उनको एक अपनी एज का 50% जो हिस्सा है उसने स्टडी के अंदर लगा दिया, लेकिन उसने अभी की क्या है, ग्रेजुएशन की है इसके अंदर। फिर अगर मेडिकल उसको अगर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए अगर उसको मजीद NLE पास करना पड़ता है, कोई ऐसे शख्स भी हो सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं कर सकते, तो उसके लिए बड़े मसाइल होंगे। उसकी 5 साल की मेहनत, उसकी फीसेस, उसकी अंत तक मेहनत जो उसने सारा कुछ ये पास किया है, एग्जाम्स पास किए हैं, ये उसकी रायगा जाएगी अगर वो ये NLE नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम्स पास नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसकी वजह से स्टूडेंट इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मंजूर नहीं है। इसकी एक दरमियानी राह भी निकाली जा सकती है, क्योंकि तीसरी दफा चौथी दफा ये ऐसा मसला पेश आ रहा है कि इसको गवर्नमेंट जो है बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही। इवन के इमरान खान जो है बिल्कुल खामोश है इसके ऊपर। किसी भी इदारे का जो हुकूमती इसके नुमाइंदे हैं उनका बयान सामने नहीं आ रहा, बिल्कुल भी खामोश हैं। पिछले 2 से 3 दफा मैं इसके ऊपर इसकी कवरेज जो है वो दे चुका हूं, इसके ऊपर कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया। और इसके अलावा इसकी दरमियानी राह ये निकालनी चाहिए कि जो 5 साल होते हैं उसी के दौरान एक उसकी टाइम लिमिटेशन मुकर्रर की जाए कि आप 3 साल के बाद मेडिकल के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक जो क्राइटेरिया होगा उसको पास करने के लिए, या इसके अलावा वो बेहतर जानते हैं जो डॉक्टर जो सीनियर हैं, जो PMC की टीम है या जो मेडिकल है उसका काउंसिल है एक पूरा, वो इसको अच्छी तरह जानते हैं कि उसके लिए क्या दरमियानी राह निकालनी चाहिए। स्टूडेंट के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए, ना कि मुश्किलात पैदा करनी चाहिए। आप उसका सिलेबस टफ करें, लेकिन उनका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको ना बढ़ाएं। टाइम ड्यूरेशन को आप बढ़ाएंगे तो ये मसाइल जो पाकिस्तान के अंदर पेश आ रहे हैं वो आते रहेंगे। बदकिस्मती से बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस वक्त सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से जो है उनकी हालत तशवीशनाक है, और बहुत सारों का जिस्म जिनके ऊपर डेंस मिकदार में स्प्रे हुआ है या एक ज़्यादा मिकदार में उनके ऊपर स्प्रे जो है उसका सल्फ्यूरिक एसिड का गिरा है, उनका जिस्म काफ़ी हद तक जो है वो झुलस गया है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसी वीडियोस देखी गई हैं जिसके अंदर स्टूडेंट की आंखों के ऊपर जलन पैदा हो रही है और उनके गले के ऊपर और हाथों के ऊपर जो है, और वो उसका इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इसकी कंडीशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की एक ये भी बदनामी हो रही है। आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या NLE एग्ज़ाम्स को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या ये जो स्टूडेंट इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये गलत है या नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।